वह समय की बात है जब सफूरा माता और गुरु घासीदास बाबा का एक पुत्र हुआ, अमरदास। अमरदास जब 7 साल का था उस समय सफूरा माता के साथ जंगल गया था लकड़ी लाने के लिए। अचानक जंगल में बवंडर आ गया। बालक अमरदास को बवंडर उड़ा के ले गया। यह देख माता अपनी होश खो बैठी। कुछ महीनों तक पुत्र वियोग में जिंदा रही। गुरु घासीदास बाबा पुत्र वियोग में छाता पहाड़ जंगल तप करने चले गए। 6 माह तप किए। कठोर तप से उन्होंने सतपुरुष का दर्शन किए। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। सफूरा माता पुत्र वियोग में अपनी प्राण त्याग दी थी। गुरु घासीदास बाबा सत्य की महिमा से माता सफूरा को जिंदा किए। इसके बाद दोनों गिरौदपुरी में रहने लगे। सफूरा माता अपने पुत्र अमरदास को भुला नहीं पाई। एक दिन गुरु घासीदास बाबा से कहती हैं, स्वामी हम गिरौदपुरी में नहीं रहेंगे, यहाँ मेरा मन उदास रहता है, यहाँ से चलिए सोनाखान जंगल में रहेंगे। इसके बाद दोनों सोनाखान जंगल में रहने लगे। बढ़िया कुटिया बनाकर रहने लगे। गुरु घासीदास बाबा 2 दिन 4 दिन सफूरा माता के साथ रहते थे। इसके बाद छाता पहाड़ में ही तपस्या करने चले जाते थे। ऐसे ऐसे दिन बीतते गया। सोनाखान में एक राजा था, धर्मजय राजा। उसने सफूरा माता को देखकर मोहित हो गया। कुदृष्टि डालने लगा। उसे अपनी पटरानी बनाना चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि घासीदास अपनी पत्नी को पति सुख नहीं दे सकता है। अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल तप करने चला जाता है। मैं उसे अपनी पटरानी बनाऊंगा, ऐसा कहा। और एक दिन अपने मंत्री और सेना लेकर गाजे बाजे के साथ हाथी पर सवार होकर सफूरा माता का अपहरण करने निकले। सफूरा माता को पता चला। वह तुरंत छाता पहाड़ चली गई। वह दुखी और व्याकुल थी। गुरु घासीदास बाबा पूछते हैं, क्यों इतना परेशान और डरी हुई हो? बताती हूँ स्वामी, पहले आप बताइए क्यों मुझे अकेले छोड़ देते हैं? आप मेरे जीवन भर साथ देंगे कि नहीं? अपना पति धर्म निभाएंगे कि नहीं? यदि नहीं तो इसी स्थान पर प्राण त्याग दूंगी। गुरु घासीदास बाबा पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, अब बताओ। तब सफूरा माता बताती हैं, राजा धर्मजय की कुदृष्टि मेरे ऊपर है। वह अपहरण करने अपने सैनिकों के साथ आ रहा है। गुरु घासीदास बाबा कहते हैं, उसमें उतना बल नहीं है कि आपका अपहरण करे। मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा, अपना पति धर्म निभाऊंगा। और वहीं बैठे बैठे राजा को श्राप दे दिए, जा राजा, तुम जहाँ भी हो, जैसे स्थिति में हो वहीं पत्थर बन जाओ। राजा पूरे फौज लेकर जोंक नदी पर आ गए थे। वहीं पर राजा, उसके सेना, हाथी और उसके साथ जो भी थे सब के सब पत्थर बन गए। कहा जाता है कि घासीदास बाबा केवल राजा को श्राप दिए थे, हाथी को श्राप नहीं दिए थे। राजा के साथ में थे इसलिए सब पत्थर बन गए। गुरु घासीदास बाबा हाथी से कहते हैं कि हे गजराज, जब संत लोग जोंक नदी में स्नान करने के लिए आएंगे तब तुम्हारे माध्यम से इस सत्य घटना को जानेंगे। तुम इस घटना के साक्षी बनना। बाकी यहाँ के सभी चीज पत्थर बने राजा, उसके सैनिक धीरे धीरे समय के साथ गल गए, टूट गए, घिस गए। जोंक नदी में आज भी हाथी पत्थर इस घटना की साक्षी है। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह की सच्ची कहानी लेकर। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़।